नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस वायरल होने के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला गरमाने के बाद प्रबंधन ने 19 सितंबर से एक सप्ताह के लिए क्लासेस को बंद कर दिया गया है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्र से पूछताछ की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। मामले का खुलासा करते हुए एडीजीपी ने बताया कि मामले में 20 छात्राएं प्रभावित हैं, जिन्होंने आरोपी को वीडियो बनाते या फोटो खींचते देखा है। रविवार की देर रात जो प्रदर्शन हुआ उसमें पीड़ित छात्राएं नहीं थी। प्रदर्शन दूसरे स्टूडेंट्स ने किया। आरोपी छात्रा ने बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है। वीडियो बनाने के बाद उसका क्या किया जाएगा और कितनी छात्राओं के वीडियो बनाए गए हैं, दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एडीजीपी ने कहा कि बड़े से बड़े लोगों का भी नाम सामने आएगा तो उन पर भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वहीं दोपहर लगभग 12 बजे डीजीपी के निर्देश पर एडीजीपी यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां यूनिवर्सिटी प्रबंधन से चर्चा के बाद घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान उनके साथ आईजी जीएस भुल्लर और मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी मौजूद रहे। लगभग 50 छात्राओं से उन्होंने पूछताछ की। एडीजीपी जैसे ही हॉस्टल में पहुंची, पीड़ित छात्राएं परेशान होकर उनके पास पहुंची और बताया कि उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा। वहीं भारी रेंज की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एडीजीपी ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि वह उनकी बात सुनेगी और न्याय भी दिलवाएंगी। एडीजीपी ने बताया कि छात्राएं जिस दरवाजे की बात कर रही हैं उसकी जांच की जा रही है कि वहां से वीडियो बनाया जा सकता है या नहीं, मोबाइल से कोई डाटा लीक हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। एडीजीपी ने कहा कि आरोपी छात्र के लैपटॉप और मेमोरी कार्ड को जब्त कर लिया गया है। एडीजीपी ने कहा कि हॉस्टल में 4000 लड़कियां रहती हैं। इस हॉस्टल में नए सत्र की लड़कियां भी हैं, इसीलिए एक दूसरे को कम जानती हैं। छात्राएं 2 हफ्ते पहले ही हॉस्टल में आई थी। उनका सेटलमेंट का प्रोसेस चल रहा था। एक लड़की के साथ 3 से 4 लड़कियां रहती हैं। उन्होंने देखा कि आरोपी लड़की कॉमन वॉशरूम के दरवाजे के नीचे कुछ फोटो ले रही थी। उन्होंने वार्डन से इसकी शिकायत की, लेकिन वार्डन ने उससे पूछताछ की, लेकिन फ़ोन चेक नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजीपी ने बताया कि मामले को लेकर एक लड़की घबरा गई, लेकिन सोशल मीडिया पर आत्महत्या की अफवाह फैल गई। लड़कियों से पूछताछ के बाद पता चला कि पुलिस और प्रशासन की दखल के बाद वे खुश हैं। उनका कहना है कि फोन में उनकी कोई भी वीडियोज ना हो, इस बात की चिंता थी। एडीजीपी ने प्रशासन को सुझाव दिया कि पीड़ित लड़कियों का वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डालें और इससे पूरी घटना पर जो भ्रम है उसे दूर किया जाए। वहीं दूसरी खबर, दिल्ली और दिल्ली के आसपास सटे इलाके समेत देश के बड़े शहरों में छात्रों को नशीले पदार्थ मुहैया कराने वाले गैंग को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि ये ग्रुप टेलीग्राम, ऑनलाइन, डार्क.वेब, अन्य वॉलेट ऐप के माध्यम से हाई लेवल के नशीले पदार्थ मंगाकर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में मौजूद हॉस्टलों में रहने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं को सप्लाई करके मोटा पैसा लिया करते थे। इसी सिलसिले में 3 आरोपी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर समेत दक्षिणी भारत के शहरों में भी नशीला पदार्थ बेचते थे। वहीं आपको बता दें कि ये नशीला पदार्थ अमेरिका से मंगवाया जाता था। इसके बदले वह क्रिप्टो करेंसी से उसका भुगतान किया करते थे। फिलहाल 3 आरोपी को स्वेट टीम और नॉलेज पार्क पुलिस थाना ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हर महीने करीब 200 छात्रों को नशीला पदार्थ बेचते थे। आरोपियों को छात्रों ने सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए अपने साथ जोड़ते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 29 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया है। इस मामले में अभी कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर शिक्षा का हब है। नोएडा गिरोह में पढ़ने वाले छात्रों को नशीला पदार्थ मुहैया कराने वाले सक्रिय गैंग है। इसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए नॉलेज पार्क पुलिस थाना और स्वैट टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। वहीं संयुक्त टीम ने भानु निवासी C63 ज्ञान बाग कॉलोनी, थाना सूरजगंज, फरीदाबाद, अधिराज निवासी F160 साउथ एंड अपार्टमेंट, रोज गार्डन, चांस फूड विलेज, थाना सूरजकुंड, फरीदाबाद और सोनू निवासी C402 सूरजकुंड, फरीदाबाद को LG गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अवैध नशीले ओरिजिनल ग्रोवर कैलिफोर्निया वर्ड यानी OG टैबलेट मापने वाली एक छोटी मशीन को भी, सिल्वर धातु का पाउडर बनाने वाली डिब्बी को बरामद कर लिया है और साथ ही 960 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां भंवरकुआं थाना क्षेत्र में वैवाहिक महिला को शादी का झांसा देकर पहले पति से तलाक करवाने और फिर जान से मार देने की धमकी देकर लगभग 11 साल से रेप करने का आरोप एक युवक पर लगा है। शनिवार को भंवरकुआं थाने में रेप पीड़िता ने आकर शिकायत दर्ज करवाई। वह पहले से ही शादीशुदा थी। 11 साल पहले आरोपी नागर निवासी गणेश नगर से 8 अप्रैल 2011 को उसकी मुलाकात हुई थी।
फिर वे एक दूसरे से मिलने और फोन पर बात करने लगे थे। इस बीच बातचीत बढ़ने पर आरोपी ने पीड़िता से शादी के लिए कहा। इस पर उसने बताया कि पहले से वह शादीशुदा है। बावजूद इसके आरोपी ने पीड़िता से पहले दोस्ती का संबंध बनाए, फिर पति से तलाक का दबाव बनाया। तलाक करवाने के बाद भी शादी का कहकर लगातार रेप करता रहा। अपनी बढ़ती हवस के चलते आरोपी ने पीड़िता को ब्रेस्ट एनालाइजमेंट सर्जरी भी करवा दी। सर्जरी के लिए पीड़िता से मना करने के बाद पर उसके साथ मारपीट की गई। शराब के नशे में गाली गलौज करने से लेकर पीड़िता के साथ कई बार अपने बिलावली तालाब स्थित बने फार्म हाउस में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता ने बताया कि कई बार मना करने पर आरोपी रिवॉल्वर दिखाकर जान से मार देने की धमकी देता रहा। आरोपी की ओर से पीड़िता के पति पर भी चाकू से हमला कर दिया गया और दबाव बनाकर तलाक करवा दिया गया। वहीं पीड़िता ने शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि आरोपी ने शराब पीकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए गए, विरोध करने पर मारपीट की और जान से मार देने की धमकी भी दी। इसके बाद शादी का कहने पर इनकार करता रहा। आरोपी जब धोखाधड़ी के एक मामले में जेल गया तो महिला ने थाने आकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लालू के खिलाफ रेप सहित अलग अलग धाराओं में कई मामले दर्ज कर लिए हैं। लखीमपुर के बाद अब बदायूं में दलित लड़की के साथ रेप और उसके बाद हत्या कर दी गई। लड़की शुक्रवार रात से लापता थी। शनिवार सुबह लगभग 11 बजे उसका शव मिला। रविवार सुबह पुलिस ने आरोपी जितेंद्र की गिरफ्तारी दिखा दी। आरोपी ने रेप और हत्या की बात कबूल ली है। उसने पुलिस को बताया कि वह शराब के नशे में था। रेप के बाद मुंह में मिट्टी भरकर उसे दबा दिया, दम घुट गया और थोड़ी देर में लड़की की मौत हो गई। मामले में लड़की की मां ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चौकी पर तैनात स्टाफ अगर लापरवाही ना करता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। चौकी वालों ने मेरी बेटी को मरवा दिया। लड़की की उम्र महज 16 साल थी। फैजगंज बेटा इलाके के एक गांव में मां, पिता और भाई के साथ वह रह करती थी। पीड़िता शुक्रवार रात को लापता हुई थी। उसकी मां ने कहा, मेरी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। वो अक्सर गांव में घूमने के लिए चली जाती थी। उस दिन यानी शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। बेटी गई लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी देर तक नहीं लौटी तो हमने गांव में तलाश शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। हम चौकी पर भी गए, वहां पुलिस को बेटी के लापता होने के बारे में बताया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शनिवार को गांव के लोगों को आसफपुर रेलवे स्टेशन के पीछे एक लड़की की लाश मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके मुंह पर मिट्टी भरी हुई थी। चेहरा पूरी तरह से मिट्टी से सना हुआ था। कुछ ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त कर ली। उन्होंने परिवार के बारे में बताया। वहां भीड़ भरती जा रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस को डर था कि कहीं कोई बवाल ना शुरू हो जाए। ऐसे में पुलिस ने परिवार को सूचना दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमें सिर्फ लड़की का चेहरा दिखाया गया और शव तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीड़ित की मां ने कहा कि शनिवार को हमारे पास फोन आता है कि कोई पुलिस वाला था। वो कहता है कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और इसके बाद हम भागते हुए चौकी फिर थाने पहुंचे। बेटी का सिर्फ चेहरा दिखाया गया लेकिन पुलिस जल्दबाजी में लाश को लेकर बदायूं भाग गई। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह और एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने घटनास्थल का मुआयना किया। गांव वालों के बयान दर्ज करने के दौरान जितेंद्र नाम के व्यक्ति का जिक्र सामने आया। जितेंद्र इस लड़की को अक्सर अपनी दुकान से मिठाई खाने को दिया करता था। एक ठेले वाले ने बयान दिया कि उसने वारदात वाली रात जितेंद्र को बच्ची के साथ रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए देखा था। पुलिस ने जितेंद्र को अरेस्ट किया है। इसके बाद वारदात को उलझे हुए तार को सुलझा दिया गया है। जितेंद्र ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो लड़की को मारता नहीं अगर वह उसे पहचानती नहीं। उसने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वह उसकी घर पे शिकायत कर देती। इसके बाद उसने बच्ची के मुंह में मिट्टी भरकर उसे दबा दिया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई तो चेहरे पर गीली मिट्टी भी पोत दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी घर पहुंचा और वहां अपने कपड़े धो लिए। इसके बाद तौलिया बांधकर आसपास के क्षेत्र में नशे में धुत घूमता रहा। इलाके में चल रही गतिविधियों को देखता रहा। रात ज्यादा होने पर वह घर के बाहर जाकर ही सो गया। पुलिस ने शनिवार को 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट के सामने आया कि गले की सांस की नली में मिट्टी मिली, गले में और शरीर पर चोट के निशान मिले। अनुमान है कि मरने से पहले किशोरी ने संघर्ष किया था मगर वह खुद को नहीं बचा सकी। अब पुलिस ने रेप के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं उसका वाइजिनल वॉश सुरक्षित रखा गया है। किशोरी के शव को देर रात दफना दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रविवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के तेलंगाना स्थित आंध्र प्रदेश और 40 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। छापेमारी में टीम को डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट, 2 खंजर और 8.31 लाख रुपए से अधिक कैश सहित कुछ संदिग्ध सामान भी मिला है। एक अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिली है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई के कैंप चल रहे हैं जहां आतंकी घटनाओं की प्लानिंग और धर्म के आधार पर दंगा कराने की ट्रेनिंग करने का कैंप चलाए जा रहे हैं। इसके बाद आज तेलंगाना में 38 और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर छापेमारी की गई। जुलाई में तेलंगाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि निजामाबाद में एक ग्रुप
कराटे क्लास चला रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकी प्रशिक्षण देना है। 4 जुलाई को केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की, जिसमें अब्दुल कादर, शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुआ आरोपी शेख शहदुल्ला पीएफआई के जिला संयोजक शहदुल्ला है। इसके बाद एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए 26 अगस्त को मामला फिर से दर्ज किया। इस मामले में आज तेलंगाना और आंध्र के 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई। निजामाबाद के जगत्याल में 7 जगहों पर, हैदराबाद में 4, निर्मल में 4 और आदिलाबाद और करीमबाद में एक जगह पर छापेमारी हुई। अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।